हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम मर्करी ईवी टेक लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी लेकर आए हैं। दोस्तों, इसने पिछले 3 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स की 1 लाख की वैल्यू को इजीली 1 सीआर में कन्वर्ट कर दिया। जी हां दोस्तों, आप इसके पिछले 3 इयर्स के रिटर्न्स को देखकर हैरान हो जाओगे। और दोस्तों, साथ में आज इस कंपनी ने अपनी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट भी पब्लिश की और अर्निंग रिपोर्ट भी धमाकेदार पब्लिश की, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर भी। तो दोस्तों, ये स्मॉल कैप स्टॉक है, हाई रिस्की है। आज हम इस कंपनी की हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इसकी अर्निंग रिपोर्ट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो के एंड में हम वीडियो को कंक्लूजन भी देते हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी अब इस गिरती हुई मार्केट में इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत मर्करी ईवी टेक लिमिटेड के साथ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा कंटेंट, वीडियो और एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस कंपनी ने ओवरऑल जब से ये लिस्ट हुई है अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 606.29% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 0 रुपीज 35 पैसे, ऑल टाइम हाई 143 रुपीज 80 पैसे। अभी कंपनी का स्टॉक 101 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। और बात करें इसके लास्ट 3 इयर्स के रिटर्न्स की, दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 3 इयर्स में 12,430.86% के रिटर्न्स दिए। जी हां दोस्तों, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स की 1 लाख की वैल्यू को इजीली 1 सीआर में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट 2 इयर्स में 1,646.99% के रिटर्न्स दिए। लास्ट ईयर में 61% के, लास्ट 6 मंथ में 37% के और लास्ट 3 मंथ में 38% के रिटर्न्स दिए। लेकिन लास्ट मंथ से और लास्ट वीक से ये करेक्शन में है, क्योंकि अपनी मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों, आज इसने अपनी Q2 की अर्निंग धमाकेदार पेश की। और दोस्तों, अगर इसके वॉल्यूम्स को भी डिस्कस करें तो दोस्तों जितना भी वॉल्यूम है वो 100% डिलीवरी वॉल्यूम है, यानी इस कंपनी में लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी इसमें 100% इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 62.1% और पब्लिक का स्टेक 37.73%, एफआईज का स्टेक 0.16% और अदर पार्टीज का स्टेक 0.01%। दोस्तों, एफआईज ने सितंबर क्वार्टर में ही इस स्टॉक में एंट्री की 0.16% के साथ, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अदर पार्टीज का भी स्टेक था मार्च 2024 में 0.02%, लेकिन जून क्वार्टर में अदर पार्टीज अपने स्टेक को नील कर लेती है, लेकिन सितंबर क्वार्टर में एफआईज के साथ फिर से बाइंग करती है 0.01% स्टेक के साथ। यानी दोस्तों, एफआईज, इसके प्रमोटर्स और साथ में अदर पार्टीज को इस कंपनी के ऊपर पूरा ट्रस्ट है। तो दोस्तों, अब हम इसकी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी की सेल वाई ऑन वाई बेसिस पर 253% के साथ अप गई और साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इस कंपनी की सेल 6x के साथ इंक्रीज हुई है। और दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन 226% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और साथ में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 137% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी 4x के साथ इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी वाई ऑन वाई बेसिस पर 125% के साथ अप हुआ और क्यू ऑन क्यू बेसिस एक्स के साथ इसका अर्निंग पर शेयर अप हुआ। तो दोस्तों, कंपनी ने अपने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी और वाई ऑन वाई बेसिस पर धमाकेदार रिटर्न्स दिए। और अगर कंपनी की अदर ईयर्स की भी अर्निंग ग्रोथ को चेक करें तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 3 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी वाई ऑन वाई बेसिस पर दोनों तरह से ये ग्रो कर रही है और कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों, अब हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी ओनली बीएससी पर ही लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर ऑटोमोबाइल्स, पैसेंजर कार्स। दोस्तों, ये फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1918.73 सीआर, इसका स्टॉक भी 960.99। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर और मार्केट की एवरेज के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, इस कंपनी के पास 8.98 सीआर का कैश है, जबकि कंपनी के ऊपर 22.29 सीआर का डेब्ट है। दोस्तों, अगर इस डेब्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर लगभग इसके मार्केट कैप का 1.5% के आसपास इसके ऊपर डेब्ट है। और दोस्तों, इस कंपनी की ROCE 3.03%, ROE 3.45%। इस कंपनी की इफिशिएंसी पुअर है, लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। और साथ में कंपनी की ओनरशिप भी स्टेबल है, वो हमने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिस्कस किया। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे ये कंपनी काम क्या करती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम क्या करती है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने इसके नेम में ही देखा, मर्करी ईवी टेक लिमिटेड,
दोस्तों ये कंपनी मैन्युफैक्चर और ट्रेड करती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, उससे रिलेटेड ऑटो पार्ट्स में, एसेसरीज में, और साथ में ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड मटेरियल भी मैन्युफैक्चर और ट्रेड करती है। दोस्तों इस कंपनी का प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक विंटेज कार्स, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार और अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। और दोस्तों ये कंपनी डेवलप्स कर रही है कस्टम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्रीज, गोल्फ कोर्स, क्लब और रिजॉर्ट्स के लिए। इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से 97%, अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यू 3%। और दोस्तों साथ में कंपनी को अप्रूवल्स मिल गई सुपर बाइक बैटरीज के लिए जो यूज होगी अल्ट्रा हाई स्पीड टू व्हीलर्स में। कंपनी की 80% हिस्सेदारी की जो सब्सिडरीज कंपनी है पावर मीटेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, इसको रिसीव हुआ है इंडियाज फर्स्ट AIS 156 फेज 2 सर्टिफिकेशन फॉर द बैटरी पैक। ये अप्रूवल इसको रिलायंस जियो की तरफ से मिली है। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस हाई है, वैल्यूएशन इसकी हाई है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, एंट्री पॉइंट एवरेज है। इसका स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वो अभी फ्रेश एंट्री कर सकता है अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। और कंपनी में रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया। दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स और साथ में इसकी अर्निंग ग्रोथ शानदार है। मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। और दोस्तों अब हम यहाँ पर इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे और टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद इसके नेक्स्ट टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर जुलाई 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये कंटिन्यू 2023 में बुलिश ट्रेंड के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है 451 रुपीज 85 पैसे पर। इसी रेजिस्टेंस पर ही ये कंसोलिडेट करती है 2023 में, लेकिन 23 में ही इसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ये ऑल टाइम हाई लगाती है 144 रुपीज का, जहां से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये डाउन ट्रेंड में अपना सपोर्ट बनाती है 61 रुपीज पर। अभी ये लास्ट रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट नहीं लेती बल्कि उससे पहले ही अपना सपोर्ट बनाती है, लेकिन 61 के सपोर्ट से ये वी शेप रिकवरी करती है, रेजिस्टेंस बनाती है 100 रुपीज का। यहां से फिर दोबारा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, पिछले सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट देती है, इसी सपोर्ट को टच करती है, इसी के ऊपर कंसोलिडेट करती है और इसी सपोर्ट से फिर से ये यू शेप रिकवरी करती हुई अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाती है दोस्तों, लेकिन अपने रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाती। पहले ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, साथ में मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट भी आ जाते हैं जिससे इसके शेयर में भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। तो दोस्तों अब इसने अपना सपोर्ट बनाया, जो पिछला रेजिस्टेंस था उसी को इसने सपोर्ट बनाया 93 रुपीज का। यहां से वी शेप रिकवरी की, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट और नेगेटिव हो गए। तो दोस्तों आज इसके Q2 की अर्निंग रिपोर्ट आई और शानदार आई, हमने डिस्कस भी किया Q on Q बेसिस पर भी और Y on Y बेसिस पर भी। तो दोस्तों हो सकता है अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे तो इसमें गैप अप ओपनिंग हो। और दोस्तों अब इसको इसकी अर्निंग का सपोर्ट है, तो दोस्तों हम इसमें जल्द ही इस डब्ल्यू पैटर्न में हम जल्द ही इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक होता हुआ देखेंगे और एक नया ऑल टाइम हाई भी देख सकते हैं इसके फंडामेंटल्स और इसकी अर्निंग रिपोर्ट को देखते हुए। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी के चार्ट के पैटर्न को डिस्कस किया। इसमें जो अब फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 93 रुपीज का रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 144 रुपीज का रहेगा। दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसकी अर्निंग रिपोर्ट को देखते हुए, इसमें हम जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 140 रुपीज का करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 500 प्लस के टारगेट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए, क्योंकि दोस्तों ये पावर सेक्टर में काम करती है, साथ में ईवी सेक्टर में करती है और एक्सपर्ट्स की राय को देखते हुए हमारा पावर सेक्टर और ग्रो करने वाला है 2030 तक। तो दोस्तों बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, दोस्तों इस कंपनी का हमने इस कंपनी के बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 100 रुपीज के आसपास कहीं भी बाइंग कर सकते हो। एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों एड ऑन भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इस मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में आप स्मॉल अमाउंट में ही बाइंग कीजिए। जैसे ही आपको एड ऑन करने का मौका मिले तो ऐसी कंपनीज में आप 15 to 20% के डिस्काउंट पर उसमें एड ऑन करते रहना चाहिए। और अगर कोई इस कंपनी में प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 120 के लेवल के ब्रेक होने का, और चाहो तो 144 के लेवल के ब्रेक होने का भी आप वेट कर सकते हो और अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड रख सकते हो, क्योंकि अभी इसको एफआईज का सपोर्ट है और साथ में इसकी अर्निंग भी ग्रो हो रही है। आने वाले टाइम में आपको और भी ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, आप अपने रिस्क
रिटर्न और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। दोस्तों ये थी मर्करी ईवी टेक लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी? आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो? तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ यदि आपको वीडियो में कोई कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और दोस्तों यदि आपको हमारे एफर्ट्स और हमारी वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आप लोग किसी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हो, उसकी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो, तो दोस्तों आप अपने नेम के साथ हमें कमेंट कर सकते हो, कंपनी का नाम, म्यूचुअल फंड का नाम। हम आपके नेम के साथ आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।